देखा विवेक विमळू तो शुंडा दंडू सरळू, जेथ परमानंदू कवळू महासुखाचा। देखो, शुद्ध आत्मानात्म विवेक यही गणेश जी की सरल शुंडा है, जिसमें ब्रह्मानंद सहोदर परमानंद रूप महासुख का निवाला है। परमानंद प्राप्ति का साधन विवेक है। तरी संवाद तोच दशनु, जो समता शुभ्रवर्णु, ओम उन्मेष सूक्ष्मेक्षणु विघ्नराजु। और ऐसा है कि सभी बातों में समभाव रखकर संपन्न किया हुआ संवाद यही केवल शुभ्र वर्ण का दात है, जिससे समत्व योग साध्य होता है। वह संवाद आत्मज्ञान का प्रकर्ष होने वाला ओंकार मानो सूक्ष्म दृष्टि वाले विघ्नराज गणेश जी है। सूक्ष्म अवलोकन विघ्न दूर कर मज सकता है। अवगमलिया दोन्ही मीमांसा श्रवणस्थानी, महाबोधामृत मुनि अली सेविती। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मुझे तो पूर्व और उत्तर ये दोनों मीमांसाएं गणेश जी के कान की जगह अर्थात श्रवणीय लगती है, और ऋषि मुनि रूपी भौरे यहाँ के आत्मबोध रूपी अमृत का प्राशन करते हैं। प्रमेय प्रवाळ सुप्रभ द्वैताद्वैत तेचि निकुंभ, समरसे एकवटती इभ मस्तकावरी। वाङ्मय के प्रभावी प्रमेय वही कांति से युक्त प्रवाल है। द्वैत और अद्वैत उस हाथी की गंडस्थलियाँ है, और वे बड़े ऐक्य भाव से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परमार्थ क्षेत्र में ये दोनों सिद्धांत समान बल के और महत्वपूर्ण है। उपरि वेदोपनिषदे जिये उदारे ज्ञानमकरंदे, तिये कुसुमे मुगुति सुगंधे शोभती भाळी। सबसे श्रेष्ठ ऐसे वेद उपनिषद रूपी फूल गणेश जी के मस्तक पर सुशोभित हो रहे हैं, और ज्ञान रूपी मकरंद तथा मुक्ति रूपी खुशबू सभी को प्राप्त हो, इतनी व्यापकता से उनकी बरसात करने वाले हैं। वेद उपनिषद आत्मज्ञान और मुक्ति का साधन है। अकारु चरणयुगुल उकारु उदर विशाल, मकारु महामंडल मस्तकाकारे। इस ओंकार में होने वाला आकार यह गणेश जी के चरणों की जोड़ी है। उकार यह गणेश जी का विशाल उदर है, और महान वर्तुल होने वाला मकार यह मस्तक दिखाई देता है। हे तिन्ही एकवटले तेथ शब्द ब्रह्म कवळले, ते मिया गुरु रूप नमिले आदि बीज। ये तीनों अक्षर जहाँ एक होते हैं, उस ओंकार में संपूर्ण शब्द सृष्टि समाहित है, और यह ओंकार विश्व का आदि बीज अर्थात निर्मिति कारण है। गुरु रूप होने वाले उस ओंकार को मैंने वंदन किया। ओंकार की तीनों मात्राएं ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है, और गुरु साक्षात परब्रह्म है। आता अभिनवा वाग्विलासिनी, जे चातुर्य कला कामिनी, ते शारदा विश्वमोहिनी नमिली मिया। अपने अपूर्व वाग्विलास के कारण और परमार्थ की पोषक ऐसी संगीत आदि कलाओं के कौशल के कारण सभी में आध्यात्मिक कामना उत्पन्न करने वाली शारदा देवी को मैंने वंदन किया। मज हृदयी सद्गुरु जेणे तारिला संसारू, म्हणोनी विशेषे अत्यादरू विवेकावरी। जिनकी कृपा से यह दुस्तर संसार मैं सहजता से पार कर सका। संसार का मिथ्यत्व समझ में आया और संसार की आसक्ति कम हुई। वे सद्गुरु मेरे हृदय में विराजमान हैं। सद्गुरु से मैं अत्यंतिक प्रेम करता हूँ और उनके बोध पर मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए फलस्वरूप मुझे आत्मानात्म विवेक पर विशेष आदर भाव है। जैसे डोळे या अंजन भेटे, ते वेळी दृष्टीसी फाटा फुटे, मग वासु पाहिजे तेथ प्रगटे महानिधी। जिस प्रकार आँखों में दिव्यांजन लगाते ही उसी क्षण
दृष्टि को अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। फिर सहज में अंदाज लिया जाए तो वहाँ धन का संग्रह दिखाई देने लगता है। का चिंतामणी लाधले आहाती सदा विजय वृत्ती मनोरथी तैसा पूर्ण कामो निवृत्ती ज्ञानदेवो म्हणे। अथवा चिंतामणि रत्न हाथ में आते ही मेरी आकांक्षाएं पूरी होंगी ऐसा विश्वास मन में उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरी करने वाले चिंतामणि रूप सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी है, ऐसा ज्ञानदेव कहते हैं। जाणते नि गुरु भजिजे तेणे कृतकार्या होईजे जैसे मूळ सिंचने सहजे तोषती शाखा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से उसकी डालियां अपने आप बहर जाती है, इसलिए जानकार व्यक्ति को सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए, फलस्वरूप कृतार्थ होना चाहिए। का तीर्थे जिये त्रिभुवनी तिये समुद्रावगाहनी ना तरी अमृत स्वादनी रस सकळ। अथवा तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थान हैं उन सभी तीर्थों में किए हुए स्नान का फल एक समुद्र स्नान से मिलता है। अथवा अमृत के आस्वाद में सभी रसों के आस्वाद सहज में प्राप्त होते हैं। तैसा पुडती पुडती तोची मिया अभिवंदिला गुरुची अभिलाखितु मनोरथुची पुरवी सदा। उसी प्रकार जो मन की समस्त रुचियाँ नित्य पूर्ण करने वाला है, उसी गुरु को मैं बारंबार अर्थात नित्य वंदन करता हूँ। आता अवधारा कथा गहन जे सकळा कौतुका जन्मस्थान की ते अभिनव उद्यानवन विवेक तरुण से। अब असीम ऐसी कथा समझदारी से सुनिए, जो कथा अनेक विध कला और नूतनता की जन्मभूमि है। अथवा यह विवेक रूप वृक्षों का नवोदित उद्यानवन पुष्पवाटिका है। यहाँ सभी ओर नवीनता से भरी हुई विवेक की रचना दिखाई देती है। ना तरी सर्व सुखाची आदि जे प्रमेय महानिधि का नवरस शुद्धाब्धि परिपूर्ण है। अथवा यह कथा सभी सुखों का उगम स्थान है, जो सिद्धांतों का महान संग्रह है। अथवा शांत अद्भुत आदि शुद्ध नवरसों का सागर है, ऐसी यह परिपूर्ण कथा है। की परंधाम प्रकट हे विद्यांचे मूळपीठ की शास्त्र जाता वसैठ अशेषांचा। अथवा यह कथा प्रत्यक्ष कैवल्य धाम है, यही से सभी विद्याओं को अधिष्ठान प्राप्त हुआ है। अथवा सभी शास्त्रों की रचनाओं को यही से आश्रय प्राप्त हुआ है। ना तरी धर्माचे माहियेर साधुजनांचे जिव्हार लावण्य रत्न भांडार शारदेचे। अथवा यह कथा सभी धर्मों का मैका है, साधु सज्जनों का आत्मीय स्थान है। शारदा देवी के मानो सुंदर रत्नों से जड़े हुए अलंकारों का कोशागार है। नाना कथा रूपे भारती प्रगटली से त्रिजगती आविष्करौनी महामती व्यासाचिये। अथवा व्यास महर्षि की बुद्धि में प्रथम प्रकट होकर सरस्वती अर्थात वाणी देवता इस कथा के रूप में त्रिभुवन में प्रकट हुई है। म्हणोनी महाकाव्यारावो ग्रंथ गरुवतीचा ठावो येथोनी रसा जाला आओ रसाळपणाचा। इसीलिए महाभारत यह महाकाव्यों का राजा ग्रंथ सम्राट है। यही से जगत में ग्रंथों की महती प्रकट हुई और साहित्य के रसों को रसपूर्णता की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। देवीची आईका आणि कही एक येथौनी शब्द श्री सच्छास्त्रिक आणि महाबोधी कोवळिक दुणावली। उसी तरह और एक महत्व की बात सुनिए, यही से शब्द संपत्ति को सच्ची शास्त्रीयता प्राप्त हुई और ब्रह्म ज्ञान की कठिनता नष्ट होकर सुलभता दुगनी हुई। एथ चातुर्य सिंहाणे झाले प्रमेय रुचीसी आले आणि सौभाग्य पोखले
सुखाचे येथ। यह चातुर्य सयाना हो गया, प्रमेयों को रुचि प्राप्त हुई और सुख का सौभाग्य वर्धित हुआ। महाभारत की रचना में गीता की भी रचना हुई और पारमार्थिक बोध जगत के सामने प्रकट हुआ। इसके पहले चातुर्य, चतुराई यह शब्द संसार या व्यवहार से संबंधित था। गीता के कारण मानवीय जीवन का सही चातुर्य समझ में आया। अपना चातुर्य भगवत प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना, यही चतुरता को आया हुआ सयानापन है। ज्ञानी व्यक्ति यदि बाह्य कर्मों के कारण देहधारी दिखाई दिया तो भी वह अंतरंग में आत्मज्ञान से परिपूर्ण होता है। कर्मयोगी तो भगवान कर्म करवा लेता है, इसी भावना से कर्म करते रहता है। उस कर्म में उसका संकल्प, अहंकर्तृत्व की भावना अथवा फल की अपेक्षा ये बातें नहीं रहती, परंतु पूर्ण कुशलता से सकाम व्यक्ति के समान मन लगाकर वह कर्म करता है। यही उसके चतुरता का सयानापन है। भक्त भी संसार में रहकर सांसारिक दिखता है, परंतु उसके हृदय में भरा हुआ भगवत प्रेम उमड़कर बहता है। यह प्रेम वह जगत को दिखने नहीं देता। यही उसकी चतुरता का सयानापन है। प्रमेय अर्थात ब्रह्म, यह अंतरंग से अनुभूति कर लेने का विषय है, परंतु गीतोपदेश के कारण वह इंद्रियों का उपभोग्य विषय बन गया और आत्मसुख की रुचि अनुभव में आई। गीता आने के पहले मनुष्य को क्षणिक इंद्रिय सुख का परिचय था, परंतु गीता ने बुद्धिग्राह्य ऐसे शाश्वत आत्मसुख का परिचय करा दिया। इसी कारण सुख का सौभाग्य वर्धिष्णु हुआ। माधुर्ये मधुरता, श्रृंगारी सुरेखता, रूढ़पण उचिता दिसे भले। माधुर्य में मधुरता आई। इंद्रिय ग्राह्य विषयों की मधुरता से जीव भ्रमित हुए थे। गीता ने इंद्रियों को पारमार्थिक रुचि चखाई। इंद्रियों का विषय नारायण बन गया। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, अर्थात भगवान के रूप, गुण, लीला का, नामामृत का और आत्मरस का माधुर्य समझ में आया। श्रृंगार में सुंदरता आई, अर्थात मनुष्य को देह श्रृंगार, सृष्टि श्रृंगार मालूम था, लेकिन गीता ने, इस ब्रह्म विद्या ने इस जीव और जगत के पीछे छिपे हुए व्यवस्थापक जगदीश का परिचय करा दिया। इसलिए यह जीव और जगत अधिक सुंदर, श्रृंगारिक दिखने लगा। उसी के साथ भगवान के सगुण साकार रूप के श्रृंगार की सुंदरता समझ में आई। पहले देह और संसार को दृष्टि में रखकर ऐहिक सुख को पोषक होने वाली रूढ़ियाँ थीं। उसके बदले जीवन विकास, सामाजिक स्थैर्य, आत्मोद्धार करने वाली धर्म, अर्थ, काम, इन बातों से संबंधित उचित रूढ़ियों को गीतोपदेश के कारण उत्तम पारमार्थिक मौका और स्थैर्य मिला, महत्व प्राप्त हुआ। एथ कला वीक्षण कला, पुण्यासी प्रतापू आगळा, जन्मे जयाचे अवलीळा, दोष हरले। पहले कला को सांसारिक सुख प्राप्त करने का साधन माना जाता था। गीता ने कला की ओर देखने की एक अलग ही पारमार्थिक कला सिखाई, अर्थात प्राप्त कला के द्वारा निष्कामता से माता पिता की सेवा, समाज की, सृष्टि की, साधु संतों की और ईश्वर की सेवा कृतज्ञता भाव रखकर करना और ऋणमुक्त हो जाना। उसी तरह ईश्वरीय काम में हो सके उतना हिस्सा लेना सिखाया। अर्जुन को खुद निमित्त मात्र बनकर भगवान के कार्य में अपनी युद्ध कला का उपयोग करने की दृष्टि गीतोपदेश से ही प्राप्त हुई। उसी तरह पुण्य को अधिक प्रताप करने की दिशा मिल गई। पहले पुण्य की कल्पना सांसारिक सुख और स्वर्ग प्राप्ति तक ही सीमित थी। गीता ने शुद्ध पुण्य समझाया। दूसरे पुण्य को गीता पुण्यात्मक पाप कहती है, क्योंकि वह पुण्य मनुष्य को उसके हृदय में स्थित भगवान से दूर ले जाता है। परंतु शुद्ध पुण्य का प्रताप ऐसा महान है कि वह जीव को सभी पापों से मुक्त करता है, सिवाय मेरी प्राप्ति करा देता है। यह बात
भगवान खुद अर्जुन को समझाते हैं। इसका उत्तम उदाहरण जन्मेजय राजा का है। महाभारत कथा श्रवण से राजा को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई। उसके सभी दोष अनायास नष्ट हो गए और वह मुक्त हो गया। आणि पाहता नाव एक, रंगी सुरंग आगळीक, गुणास गुणत्वाचे बीक, बहुवस येथ। इसके संबंध में क्षण भर के लिए और एक विचार किया जाए तो समझ में आता है कि इस कथा के कारण बाह्य जगत के रूप रंग की ओर जाने वाला अवधान पीछे लौटकर आत्मरंग में अधिक मगन हो जाता है। उसी तरह त्रिगुणात्मक आचरण छूटकर सत्वगुणात्मक सामर्थ्य दैवी गुण बढ़ता है। भानुचे तेजे धवळले, जैसे त्रैलोक्य दिसे उजळले, तैसे व्यासमती कवळले, विश्व मिरवे। सूर्य तेज से आलोकित त्रैलोक्य जिस प्रकार चमकीला दिखता है, उसी प्रकार व्यास जी की प्रतिभा से आलोकित अखिल वाङ्मयीन विश्व महाभारत शोभायमान प्रतीत होता है। का सुक्षेत्री बी पातले, ते आपुल्या परी विस्तरले, तैसे भारती सुरवाडले, अर्थ जात। अथवा उपजाऊ जमीन में बीज बोने पर वह अपनी शक्तिनुसार पूर्णतया अंकुरित होकर विस्तारित होता है। उसी प्रकार महाभारत में सभी भावों का अभिप्राय आत्मोत्कर्ष तक पहुँचा है। ना तरी नगरी वसिजे, तरी नागराची होईजे, तैसे व्यासोक्ति तेजे, धवळले विश्व। अथवा नगर में निवास करने वाले मनुष्य को नागरी सभ्यता प्राप्त होती है। उसी प्रकार व्यास जी के वचन के तेज से विश्व के सभी विषय जो अस्पष्ट थे वे आत्मज्ञान की भूमिका पर प्रकाशमान अर्थात स्पष्ट हो गए। प्रथम वयसा काळी, की लावण्याची नव्हाळी, प्रगटे जैसी आगळी, अंगना अंगी। अथवा जिस प्रकार उम्र की प्रथम अवस्था में, तारुण्य पदार्पण अवस्था में युवती के शरीर पर नवीनता से विशेष रूप से सौंदर्य प्रकट होता है, उसी प्रकार इस कथा से वाङ्मय के सभी विषय नवीनता से सुडौल, सुंदर, आकर्षक, अभिनव बन गए। ना तरी उद्यानी माधवी घडे, ते वनश्रियेची खाणी उघडे, आदिला पासवनी अपाडे, जिया परी। अथवा वसंत ऋतु का आगमन होते ही उपवन में वनलक्ष्मी की समृद्धि पहले से कहीं अधिक अतुलनीय ऐसी प्रकट होती है। नाना घटी अद्भुत सुवर्ण, जैसे निहाळिता साधारण, मग आकारी बरवेपण, निवाडू दावी। अथवा शुद्ध सुवर्ण का डला भी दिखने में साधारण लगता है, वही जब अलंकार के रूप में आता है तब अपना सौंदर्य अधिकता से प्रकट करता है। तैसे व्यासोक्ती अलंकरले, आवडे ते बरवे पातले, ते जाणो निकाई आश्रयिले, इतिहासी। उसी प्रकार व्यास वचन रूपी अलंकारों से सुशोभित वाङ्मय जीवनोत्कर्ष के और आत्मोत्कर्ष के लिए आवश्यक होने वाली उत्कृष्टता प्राप्त करता है। ऐसा लगता है कि यह बात जानकर ही पूर्व इतिहास कथाओं ने खुद की सुंदर रचनाओं के लिए भारत का आश्रय लिया है। की पुरतिये प्रतिष्ठे लागी, सानी वधरुनी आंगी, पुराणे आख्यान रूपे जगी, भारता आली। अथवा पूरी चिर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के हेतु से जगत की पुराण कथाएं खुद छोटापन लेकर आख्यान रूप से महाभारत में आकर बस गई। म्हणोनी भारती नाही, ते नव्हेची लोकी तिही, येणे कारणे म्हणिपे पाही, व्यासोच्छिष्ट जग। इसलिए महाभारत में जो नहीं है वह तीनों लोकों में अर्थात कहीं भी नहीं है। इसी कारण देखो ऐसा कहा जाता है कि जग अर्थात निर्मित संपूर्ण वाङ्मय व्यास जी ने जूठा करके रखा है। संपूर्ण वाङ्मय व्यास जी के मुख से निकला है। ऐसी सुरस जगी कथा, जे जन्मभूमि परमार्था,
मुनी सांगती नृपनाथा जन्मे जया। महाभारत ऐसी रसमयी कथा जो मुख्य तथा परमार्थ की ब्रह्म विद्या की जन्मभूमि है, वही कथा वैशंपायन ऋषि राजा जन्मेजय को सुनाते हैं। जे अद्वितीय उत्तम पवित्रैक निरुपम परम मंगल धाम अवधारिजे। जो एकमात्र श्रेष्ठ, अति पवित्र, अतुलनीय और अंतिम अर्थात परम कल्याणकारक स्थान है, वह कथा सावधानता से सुनिए। भारत कमल परागु हा श्री गीताख्यो सुप्रसंगु संवादला श्रीरंगु अर्जुनेसी। इस महाभारत ग्रंथ रूपी कमल में यह गीता नाम की रचना पुण्यदायी प्रसंग रूपी पराग है। वह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया हुआ संवाद है। पराग सूक्ष्म होता है, परंतु वह बीज निर्मिति का कारण है। नातरी शब्द ब्रह्माब्धी मथियेला व्यास बुद्धी निवडिले निरवधि नवनीत हे। अथवा व्यास महर्षि जी की प्रज्ञा ने वेदादि वांग्मय रूप सागर को मथकर यह महाभारत रूपी नवनीत अलग किया है। मग ज्ञानाग्नि संपर्के कडसिले नी विवेके स्वादा आले परिपाके अमोघेसी। फिर ज्ञानरूप अग्नि के संपर्क से विवेक पूर्वक तपाने से अच्छी तरह पककर गीता रूप फल सहित स्वादिष्ट शुद्ध घी के रूप में प्राप्त हुआ है। महाभारत में व्यास जी ने अत्यंत विचारपूर्वक गीता की रचना की। वह संपूर्ण शब्द ब्रह्म का वांग्मय का सारांश रूप में स्वादिष्ट फल है। जे अपेक्षिजे विरक्ति अनुभविजे महंती सोहम भावे पारंगति रमिजे जेथ। विरक्त पुरुषों को कोई कामना नहीं रहती, फिर भी उनको कुछ देने की सामर्थ्य गीता के पास है। जिसे पाने की इच्छा ये विरक्त पुरुष करते हैं। साधु महंत लोग पूर्ण अनुभवी होते हैं, उन्हें भी गीता से कुछ पाने की इच्छा होती है। जो अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव में रमण करते हैं, वे भी गीता में रमण किए बिना नहीं रहते। ऐसी अधिक रमणीयता गीता के पास है। जे आकर्णिजे भगति आदिवंद्य त्रिजगति ते भीष्म पर्वाचिये संगति सांघि जैल। भक्तों से जो श्रवण की जाती है, त्रिभुवन में जो सर्वप्रथम वंदनीय है, वह गीता भीष्म पर्व के आधार से सुनाई जाएगी। हाँ हो हे भगवद गीता म्हणिजे जे ब्रह्मेशानी प्रशंसिजे जे सनकादिकी सेविजे आदरेसी। हाँ जी, इसे भगवद गीता कहते हैं, जिसकी प्रशंसा के गीत ब्रह्मदेव और भगवान शंकर गाते हैं। सनकादिक ऋषि जिसका आदर भाव से सेवन करते हैं। शारदेचिये चंद्रकळे माझी अमृत कण कोवळे ते वेचिती जैसे मन मेळे चकोरत लगे। शरद काल के चंद्र प्रकाश के वे कोमल अमृतकण चकोर के बच्चे जिस प्रकार मन से तल्लीन होकर अर्थात अभिन्न मन से एक विचार से चुगते हैं। शरद काल शीतलता, शांतता, प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। आकाश निरभ्र रहता है, इसलिए चंद्रमा की चांदनी विपुलता से बरसती है। उस चांदनी के कोमल अमृतकण चुगने वाले चंद्रामृत की रुचि रखने वाले चकोर के बच्चे हैं, जिनके अभी पर नहीं निकल आए हैं, मतलब विकारों से वे अभी दूर हैं। इसलिए सहजता से एकाग्र चित्त होकर अमृतकण सेवन करके वे पुष्ट होने वाले हैं। उसी के समान इस कथा का प्रसंग है। तिया परी आरते श्रोता अनुभवावी हे कथा अति हळुवारपण चित्ता आणुनिया। उसी तरह उन बच्चों के समान कथा श्रवण करने वालों को आर्त भावना से, चित्त से अति संवेदनशील बनकर अर्थात विकारों को चित्त से दूर हटाकर बाल भाव से अनन्य होकर यही कथा मुझे तुष्ट पुष्ट करके शांति प्रदान करने वाली कल्याणकारी है, ऐसा मानकर इस कथा का अनुभव करना चाहिए, कथामृत का सेवन करना चाहिए। हे शब्दे वीण संवाइजे
इंद्रिया नेणता भोगिजे, बोला आधी जीवे झोंबिजे, प्रेमेयासी। गीता यह अध्यात्म शास्त्र अर्थात आत्मबोध का विषय है, इसलिए शब्द की शाब्दिकता छोड़ देनी चाहिए। बुद्धि आत्मा तक नहीं पहुंच पाती, उसे आत्मा के दर्शन नहीं होते। फिर भी वह साधन होने के कारण विश्वास के साथ उस बुद्धि से शब्द की संवेदना धारण करनी चाहिए। आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए उन इंद्रियों से चुराकर अर्थात उन्हें संयम में लगाकर शब्द का भावार्थ अंतःकरण से उपभोगना चाहिए। शब्द के पहले मतलब शब्द कान का विषय होने के पहले उसके सिद्धांत को आत्मिक लगन से स्वीकार करना चाहिए। सिद्धांत के साथ एकरूप होना चाहिए। जैसे भ्रमर परागनेती, परिकमळ दले नेणती, तैसीची परी आहे सेविती, ग्रंथी ये। जिस प्रकार भंवरे कमल की पंखुड़ियों को पता लगे बिना ही अंदर से परागकण ले जाते हैं, उसी प्रकार इस गीता ग्रंथ के बाह्य शाब्दिक सौंदर्य को स्पर्श हुए बिना उसके पराग रूप सार रूप ब्रह्मरस का सेवन करने की पद्धति है। का आपुला ठावो न संडिता, आलिंगीचे चंद्रू प्रकटता, हा अनुरागू भोगिता, कुमुदिनी जाणे। अथवा बिना अपना स्थान छोड़े चंद्र विकासी कमलिनी से उगता हुआ चंद्रमा आलिंगित होता है। यह प्रेम सौख्य भोगने की अनोखी रीति वह कुमुदिनी ही जानती है। ऐसे नि गंभीरपणे थिरावले नि अंतःकरणे, आथिला तोची येतीची जाणे, मातुकी गा। इसी प्रकार जो इंद्रिय मन बुद्धि इनको स्थिर करके गांभीर्य से शांत और स्थिर अर्थात एकाग्र हुए चित्त से युक्त है, वही इस ग्रंथ की महती जान सकता है जी। अहो अर्जुनाची पांती, जे परिसणे योग्य होती, तिही कृपा करूनि संती, अवधान देयावे। माऊली श्रोताओं से कहते हैं, अजी अर्जुन के साथ पंक्ति में बैठकर गीता सुनने के लिए जो अधिकारी है, ऐसे आप संत सज्जनों को मेहरबानी करके ध्यान देना चाहिए। हे सलगी मिया म्हणितले, चरणा लागवनी विनविले, प्रभु खोल हृदय आपुले, म्हणोनिया। सद्गुरु को शायद ऐसा लग सकता है कि यह हमें धृष्टता से आज्ञा दे रहा है, इसलिए माऊली नम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा मैंने लड़कपन से कहा है। आपका हृदय अथांग है, आप उदार माँ बाप हैं, इसीलिए मैंने आपके चरणों में यह विनती की है। जैसा स्वभाव माये बापांचा, अपत्य बोले बोबडी वाचा, तरी अधिकाधिक ते यांचा संतोष आथे। अपना बच्चा तोतला बोलता है, फिर भी उससे अधिकाधिक संतुष्ट होना यह उन माँ बाप का जिस प्रकार स्वभाव ही होता है। तैसा तुम्ही मी अंगीकारिला, वरी सज्जनी आपुला म्हणितला, तरी उणे सहजे उपसाहला, प्रार्थो काई। उसी प्रकार आप सज्जनों ने मुझे स्वीकार किया है और फिर मुझे अपना बच्चा समझा है, इसलिए मेरी न्यूनता आप स्वाभाविकता से सहन करेंगे। उसके लिए मैं आपसे विनती क्यों करूं? परी अपराध तो आणिकू आहे, जे मी गीतार्थो आकळू पाहे, ते अवधारा विनवू लाहे एयाची लागे। वास्तव में मेरा अपराध तो कुछ अलग है, वह यह कि मेरी योग्यता न होते हुए भी मैं गीतार्थ का आकलन करने जा रहा हूँ। इसी कारण छोटा मुँह बड़ी बात है। यह निरूपण आप सुनेंगे ऐसी प्रार्थना करने का साहस करता हूँ।